हेलो हेलो गाइस। गाइस, हम छावा मूवी देख रहे हैं। बड़ी मज़े की मूवी जा रही थी। लेकिन एक तरफ जो है छत्रपति, वो तो भाई वो जो है ना, समझ लो जीतता जा रहा है, लेकिन हाँ उसके घर वाले उससे खुश नहीं लग रहे। हाँ तो उसकी कोई मर्डर की या कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई ये तो नहीं वो बन सकता। हाँ तो देखते हैं भाई क्या चल रहा है आगे। हाँ भाई, ये सियासत में बड़ी मसली होती है, देखते हैं क्या होता है आगे। घरेलू सियासत चल रही है। हाँ। जब राजा ही नहीं होगा तो सजा कौन सुनाएगा? बालाजी, छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन गाथा का आखिरी अध्याय लिखना शुरू करें। छद्दोगमात्य, ये शहजादा मिर्जा अकबर हमसे क्यों मिलना चाहता है? इसका कारण अकबर सिर्फ महाराज के सामने पेश करना चाहता है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि औरंगजेब के जीते जी मुगलिया सल्तनत का ताज पहनना चाहता है वो। औरंग की चिंगारी में भी कम आग नहीं। अवश्य कोई खास बात होगी, वरना महाराज से स्वयं मिलने का आग्रह वो क्यों करेगा? उसके इरादों के पीछे कोई षड्यंत्र अवश्य है महाराज। नीलोपंत जी सही बोल रहे हैं महाराज। अकबर, आखिर खून तो है औरंग का ही। क्षमा ये सजी, पर जब तक मिलेंगे नहीं तब तक सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं अकबर की इच्छाओं का। और हमें लगता है कि औरंगजेब का शत्रु होने के नाते वो हमारे काम आ सकता है। अगर आप मुगलों पर भरोसा जताने लगेंगे कलश जी, तो हमारा भरोसा आपके ऊपर से उठ जाएगा। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? अकबर का आपके करीब आना खतरे को गले लगाना है। आना तो वो चाह रहा है जिसे मिलने का न्योता हम स्वयं देकर आए हैं। मुगल सल्तनत का स्तंभ है बुरहानपुर। लड़खड़ाता ही सही, लेकिन औरंग दौड़ता हुआ आ रहा है हमारे पास। वासुदेवाला रे वासुदेवाला, वासुदेवाला रे वासुदेवाला, वासुदेवाला रे वासुदेवाला, रामाच्या पाराला हरिनाम बोला न वासुदेवाला रे वासुदेवाला, वासुदेवाला रे वासुदेवाला, वासुदेवाला रे वासुदेवाला। बोलो बहिर जी। मुजरा महाराज। औरंग के दर्शन हुए? सिर्फ औरंग के दर्शन नहीं राजे, 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति। इतनी तगड़ी फौज इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार किसी को ढूंढने निकली है। बहिर जी, औरंग का साया बनकर उसके आसपास रहना। ये औरंगजेब वही है ना जिसको चुनौती देखी है, जहाँ पे लड़के आया है ना, उनको चुनौती देखी है। यदि वो आधे रास्ते भटक भी जाए, उसे किसी भी तरह हमारी ओर मोड़ देना। तब तक उसके सुपुत्र की खातिरदारी करके आते हैं।
9 लाख की फौज है, उसने बताया 9 लाख। देखो कितनी ज्यादा है। रेगिस्तान से लेके आगे ये भी सारा भरा गया और अभी भी खाली नहीं हुई। वो देखो, तो वो 9 लाख लोग हैं भाई, वाकई में बहुत बड़ी फौज है भाई। उम्र में सबसे छोटे मावले से लेकर सरलश्कर हम्बीर मामा तक सब परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हम बिना अपनी सेना लिए शहजादे अकबर से मिलने जा रहे हैं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही? चिंता तो हो रही है, पर आपके नहीं, बेचारे अकबर की। शादी के दिन जिजाओ साहब ने हमें एक बात कही थी, भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। कभी कभी तूफान भी दम तोड़ देता है श्री सखी। महाराज कृपा करें और ऐसी बातें ना करें। कोई आपसे मिलने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर। हमें लगता है पुत्र है। एक और पहाड़ी तूफान आ रहा है। हम अकेले मिलेंगे उससे। पर राजा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छत्रपति संभाजी महाराज को जैसा सोचा था वैसा ही पाया। हम तलवार लेके शामियाने में आपका इंतजार कर रहे हैं और आप हैं कि निहत्ते हमसे मिलने आ गए। हम हमारी तलवार का आदर करते हैं और वैसे भी यहां सांप के बच्चे को तलवार से नहीं, उंगलियों से पकड़ते हैं और मुट्ठी में दबोच के मारते हैं। हम तो बस इतना देखना चाह रहे थे कि हमसे जो मिलना चाहते हैं वो खुद आने की जहमत करे या किसी बहरूपिये को भेज देंगे। हमारा बहरूपिया भी इनका यही हाल करता। कहिए, बिन बुलाए मेहमान बनने का कष्ट क्यों किया? महाराज, एक खबर उत्तर में फैली है कि दक्खन के सिपाही किसी से नहीं डरते, तो चल पड़े अपने घर से आपके घर, आपकी जाबाज सेना की मदद से अपना मकसद पूरा करने। कमाल है, उत्तर तक यह संदेश नहीं पहुंचा कि स्वराज के योद्धा मुगलों के लिए नहीं लड़ते। आप तो बुरा मान गए और हमें लगा बड़ी आसानी से मान जाएंगे। आप और हम एक जैसे ही तो हैं। नई पीढ़ी, नया जुनून, नए ख्याल, नया जोश। हम हर हिंदुस्तानी को स्वराज की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं और आप स्वयं अपने अब्बूजान को मारकर सर पे ताज पहनना चाहते हैं। हमारे युद्ध और आपकी जंग में बहुत अंतर है शहजादे। ये तख्त है ही ऐसी चीज राजे, अपनों को अपने ही हाथों से मरवाती आ रही। ये तो आप सिर्फ मुगलों का इतिहास बता रहे हैं। हमारे अतीत में झांकेंगे तो हर कहानी में सिर्फ शूरवीरता के किस्से सुनने को मिलेंगे आपको। इज्जत भले ना दीजिए, पर तौहीन तो ना कीजिए राजा जी।
बगावत की फितरत सिर्फ हमारे खानदान में नहीं, आपके परिवार में भी है। शहजादे अकबर का दक्खन में स्वागत है। आपका दुश्मन औरंगजेब है और हमारा संभाजी भोसले। संभा को खत्म करने में यदि आप हमारी सहायता करें तो आपके शत्रु को मिटाने के लिए हर मराठा आपके साथ लड़ेगा। हम दोनों की विजय प्राप्ति के बाद दक्खन के नक्शे पर कहीं भी उंगली रख दीजिएगा, वो हिस्सा आपकी मुट्ठी में थमा के हम इस नए रिश्ते को एक लंबी उम्र देना चाहेंगे। जब आपका इंतजार रहेगा, राजमाता सोयराबाई। आपकी सहायता तो नहीं कर सकते, पर एक वचन अवश्य दे सकते हैं। जब तक आपके पांव दक्खन की धरती पर हैं, औरंग के हाथ आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। महारानी, जिस सुंदर लिखावट से हम स्वराज का सफल इतिहास लिखवाना चाहते थे, उसी लिखावट से आपने महाराज को इतिहास बनाने का प्रस्ताव लिख दिया। महारानी, अब डरेंगे सारे। अब इनकी ना वो होगी कि शायद सच बोलने की हिम्मत नहीं होगी। तो हमने ही था, पर विचार हमारा नहीं था। क्षमा कर दीजिए महारानी। जिस तरह गलतियां करना हर इंसान के स्वभाव का हिस्सा होता है, उसी तरह क्षमा करना भी मानव का कर्तव्य होता है। क्षमा कीजिए महारानी, हमने कुछ नहीं किया। आप सबकी पिछली गलतियों को हम इसलिए माफ करते आ रहे थे क्योंकि स्वराज को आपके अनुभव की जरूरत थी। पर अब आपके ज्ञान के सागर से ज्यादा आपका लालच गहरा होता जा रहा है और आपकी गलतियां कर चुकी हैं। और अपराधी को क्षमा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। लो जी, उनको तो दे दी उन्होंने सजा। काफी इंटरेस्टिंग पार्ट था ये। हाँ, तो उनको तो उन्होंने सजा दे दी है, लेकिन ये अब वो ये उनकी माँ या आंटी जो भी हैं, इनका क्या करेंगे? उनको तो सजा दे दी उन्होंने। ये अभी भी रूप श्रृंगार में लगी है अपने बेटे का। हाँ, शायद जैसे उन्होंने उनके साथ वो धोखा दिया उनको, शायद ये भी उसी तरीके से उनको कोई जवाब दे खामोशी के साथ। नहीं, ये खामोशी वाला नहीं है। ये तो लग रहा है कि भाई जैसे मुंह पे जवाब देने वाला। लेकिन मतलब क्या ही बनता है, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड थे कि वो इतने फख्र से बता रहे थे उसको, मुगलिया बादशाह को, कि हमारे यहाँ था हम लोग। तो उसने उसी टाइम मुंह पे दे मारी कि ये देखो। हाँ, तो एक शर्मिंदगी की बात है, ना सिर्फ एक फैमिली के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। मतलब कि उन्होंने ऐसा जो कदम उठा के सबको शर्मिंदा कर दिया उन्होंने, कि ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सैड था। बाकी जो उनके वाइफ ने स्टेप लिया, फुल अग्रेसिव और वो बनता था, तो वो बड़ा अच्छी लुक लगी उनकी ना, ऐसे बड़ा मज़ा आया देख के। तो आप देखते हैं फिर आगे क्या होता है। फिलहाल तो जंग पे गए थे, अब एक दफ़ा जंग से भी मेरे ख्याल में वापस आ गए। पहले उनको उन्होंने आगे थे। तो भाई ये
काफ़ी अच्छा था पार्ट, और इसमें काफ़ी चीज़ें जो घर में अंदर ही अंदर वो पॉलिटिक्स चल रही है ना, उसका पर्दाफाश हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये काफ़ी अच्छा पार्ट था। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। मिलते हैं अगले रिएक्शन में। इजाज़त, बाय।